दिवक और जीडीसी के चैनल पे यूट्यूब चैनल पे हम लोग महामैराथन की सीरीज चला रहे थे 12,400 एमसीक्यू। लास्ट में भोपाल सीरीज चली थी। इन सारी सीरीज को आप देखते थे, फॉलो करते थे? जी सर, मैराथन में सारे देखता था। स्टार्टिंग में मैंने देखे थे और मैं भोकाल सीरीज ज़्यादा फॉलो करता था। हम्म, भोकाल सीरीज से सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। हम्म, हम्म, सर पहले तो ये नेगेटिव मार्किंग। जी। सर इसमें हम सब सोचते हैं कि अ, हमारे क्वेश्चन जो होते हैं कि हमें ये आ भी दें, हम्म, और ऐसा लगता है कि हमें ये आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लेकिन वो कभी कभी हम सब सोचते हैं कि ये जल्दी से करके आगे स्किप कर देते हैं क्वेश्चन। हम्म, तो सर उसमें वो गलत हो जाता है कि सर हमें पहले से ही जैसे कि हमें अगर हम नहीं पढ़ते हैं, अभी अभी भी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब हम भले से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना स्टार्ट अभी से कर देना है। तब हमारे जाके तब हम रैंक कोई ला सकते हैं। हम्म। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत शिद्दत से की है, परिश्रम किया है, तो हर एक चीज कुदरत आपको देगी जिसके आप हकदार हो। आज आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आ चुका है, और इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने एग्जाम में। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ दीपक राव से, जो कि गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। और इनकी जीपैट 2026 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 386 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो दीपक, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस शानदार रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। दीपक, कैसे स्टार्ट किया, कब सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, और जीडीसी से फिर कैसे जुड़े आप? सर मैं जीडीसी से तब जुड़ा क्योंकि मेरी दीदी ने जीडीसी से पहले भी बैच ले रखा है 2 बार। तो सर उन्होंने मुझे बताया कि अब से तैयारी स्टार्ट कर देना। उन्होंने बोला कि पहले सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से तो अभी अपने ध्यान दो इसमें, तो सेकंड सेमेस्टर से तुम स्टार्ट कर देना। जब सेकंड सेमेस्टर के एंड में हो तो स्टार्ट कर देना, जैसे पेपर सैम हो जाता है तो स्टार्टिंग कर देना। तो मैंने वैसे तब बैच नहीं लिया था। तब दीदी के नोट्स थे, तो वो मेरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती थी पहले से। ओके। तो वो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मॉड्यूल्स थे, तो सर मॉड्यूल्स से पढ़ते थे। दीदी मेरे को अंडरलाइन करके बताती थी मेन मेन टॉपिक। तो उस टाइम पे मेरे को मेन मेन टॉपिक बताते थे कि मैं अपना कॉलेज का भी पढ़ते रहूँ, साथ में ये भी पढ़ता रहूँ। ठीक। तो सर मैं यही दोनों चीज़ लेके चलता था, क्योंकि सर कॉलेज का तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाता ना, तो उसके बाद ही हो पाता है। तो फिर स्टार्टिंग में मैंने तब नहीं किया था। तो मैं सेकंड सेमेस्टर के एंड में मैंने स्टार्ट कर दिया था, नोट से, मतलब उससे मॉड्यूल से पढ़ना। स्टार्टिंग मैंने मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया था, और मैंने अब जाके सिक्स सेम में, फिफ्थ सेम के एंड में मैंने ये वाला लिया। और दीपक, जब ये रैंक आई, 386 रैंक आई, कैसा रिएक्शन था आपका, घर वालों का, दोस्तों का, कॉलेज का, सबका? सर सबका। पहले तो मेरा बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था, बहुत ज़्यादा, कि कैसे इतना, मेरे को इतना लग नहीं रहा था कि इतनी आएगी। होता है ना सर कि जैसे होता कि 1200 हो गई, ऐसे रैंक आ सकती थी। तो सर ये अनएक्सपेक्टेड हो गया था, और सब सब शौक हो गए। हम मेरे कॉलेज में सारे सर सर मैम सब शौक हो गए कि सही है। क्यों, दीपक बैक बेंचर हो गया तो? हाँ। हाँ, तो सबको एकदम चकमा दे दिया कि मैं भी पढ़ाई करता था चोरी छुपे, और मेरे रिजल्ट ने शोर मचा दिया। हाँ सर, सर कह रहे थे अंदर ही अंदर पढ़ते हो क्या। हाँ, मैं कहा सर हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिवक, और जीडीसी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम लोग महामैराथन की सीरीज चला रहे थे 12,400 एमसीक्यू। लास्ट में भोपाल सीरीज चली थी। इन सारी सीरीज को आप देखते थे, फॉलो करते थे? जी सर, मैराथन में सारे देखता था। स्टार्टिंग में मैंने देखे थे, और मैं भोकाल सीरीज ज़्यादा फॉलो करता था। हम्म, भोकाल सीरीज से सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। हम्म, हम्म। और जो यूट्यूब पे एक डाइजेस्टर सीरीज करके हम लोगों ने देखा। डाइजेस्टर सर, सर डाइजेस्टर मैंने थोड़े कम किए थे, क्योंकि हाँ। मैं टॉपिक वाइज देखता था, तो टॉपिक वाइज देखता था मैं थोड़े से, लेकिन देखे थे मैंने वो भी। ओके ओके। अच्छा, इस रिजल्ट के बाद बहुत से आपके कॉलेज के जूनियर्स, बहुत से आपके दोस्त, उन्होंने भी पूछा होगा कि हमको भी तैयारी करनी है, हमको भी पढ़ाई करनी है। उनको क्या सजेशन आप दिया? सर मैंने ये दिया था कि अब जैसे कि अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, तो अभी भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी थर्ड ईयर में ही है। तो अब से भी हम कर सकते हैं स्टार्टिंग। तो वो सब पूछ रहे थे कि कैसे कैसे किया तुमने सब्जेक्ट वाइज, ये सब। तो मैंने धीरे धीरे बताया कि जैसे मैंने किया सब्जेक्ट वाइज, पहले
जैसे हमारा है सारे नोट्स तो पढ़ने हैं ही। और हम्म। सर मैंने तो बताया था कि मैंने जीडीसी का बैच लिया था, तो सर उससे बहुत इजी हो जाता है कि हर जगह हमें ढूंढना नहीं पड़ता कुछ चीज़। तो सर वीडियो लेक्चर्स आ जाते हैं, उसमें सर डाउट भी क्लियर हो जाता है, और हमारे जो हम उसके बाद थ्योरी पढ़नी है उसमें सर हम पढ़ सकते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीपक, इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारी आपने गलतियां भी की होंगी। तो ये जो वीडियो देख रहा होगा, जो 2027 में एग्जाम देगा, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि ऐसी क्या गलती है जो वो न करे? सर पहले तो ये नेगेटिव मार्किंग। जी। सर इसमें हम सब सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं कि हमें ये आ भी रहे हैं, हम्म। और ऐसा लगता है कि हमें ये आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो लेकिन वो कभी कभी हम सब सोचते हैं कि ये जल्दी से करके आगे स्किप कर देते हैं क्वेश्चन। हम्म। तो सर उसमें भी वो गलत हो जाता है। मेरे भी सर बहुत 16 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव में चले गए हैं इस चक्कर में। और दीपक, ओवरऑल जब आप जीडीसी से पढ़ते थे और सर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पढ़ाने का तरीका टीचर्स का कैसा? सर वो ऐसा लगता है ना कि फैमिली होती है जैसे, हम्म। कि समझाने का तरीका मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे कि आप मेरे सामने हो, तो ऐसा लगता है कि हम फेस टू फेस हैं और हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जा रहा है। जी। तो बहुत इजी हो जाता है सर इससे बहुत ज्यादा। ओके। और दीपक, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे वो उन सभी बच्चों के लिए जो 2027 में जीपैट का एग्जाम देंगे? कि सर हमें पहले से ही जैसे कि हमें अगर हम नहीं पढ़ते हैं अभी अभी भी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब हम भले से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना स्टार्ट अभी से कर देना है। तब हमारे जाके तब हम रैंक कोई ला सकते हैं। ओके। दीपक, आप जैसे स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट, हम लोग का प्राउड हो और आप लोग मेहनत करते हो, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग की इतनी अच्छी रैंक आती है तो हम लोग भी बोल पाते हैं कि देखो, ये हमारे स्टूडेंट है और इन्होंने अच्छा किया है। अच्छा, अभी नाइपर का आप एग्जाम दोगे? फोर्थ ईयर में देना पड़ेगा। अच्छा, अभी थर्ड ईयर में हो क्या? यस सर। ओके। तो यार ये तो थर्ड ईयर में आपने इतनी अच्छी रैंक ले आए, तो मुझे तो लगता है कि फाइनल ईयर में तो आप एकदम फोड़ देने वाले हो। कोशिश है। मोटिवेशन है कि अगर 386 अभी आ गई तो फाइनल ईयर में अंडर 100 का टारगेट कर रहे हो? हाँ सर करेंगे सर, तो कोशिश जो पूरी कमी रहेगी। अभी रह गई है उसको साल भर में पूरा कर दो। हाँ सर कर देंगे नहीं, अच्छे से करो। पूरी जीडीसी जी। टीम, हर एक टीचर आपके साथ है, अच्छे से पूरा जी सर। गाइड भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत से लोग का सपना होता है बस क्वालिफाई करने का, और आपने तो हाँ। क्वालिफाई के साथ रैंक लाई है। तो बहुत ही अच्छी बात है, थर्ड ईयर में भी आपने इतनी अच्छी रैंक लाई, तो फाइनल ईयर में तो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की और सारा क्लासेस कर लिया, सारे टेस्ट लगा लिए, सारे मॉड्यूल वगैरह जो भी नोट्स वगैरह हमारे होते हैं अगर अच्छे से आपने देख लिया, तो डेफिनेटली हम तो कह रहे हैं कि भाई अंडर 100 क्या, अंडर 50, अंडर 10 भी आप खुद को देख सकते हो। क्योंकि सब चीज विल पावर से होता है। आपने अगर ठान लिया, आपने अगर मान लिया, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप मन से ही हार गए तो शायद वो नहीं मिलेगी। तो जी सर। दीपक, पूरा मोटिवेशन हाई है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। मेरी उम्मीद है कि अगली बार जब दीपक का नाम आए तो बहुत अच्छे रैंक के साथ आए। और पूरी जी टीम सर। को भरोसा भी है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। आप लोग मेहनत करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग ये सेशन देख रहे हो वो सीख सकते हैं दीपक से कि मेहनत करें, और मेहनत के आगे हर एक चीज झुकती है। हर एक चीज वो मिलेगी जिसके आप हकदार हो, अगर आपने सही मेहनत, सही परिश्रम, सही तरीके से अपना परिश्रम किया है तो उम्मीद होगी आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दीपक, हम पूरी जी। जीडीसी टीम दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन करती है आपके इस रिजल्ट के लिए। आगे चल के जितने भी एग्जाम हो आप सारे एग्जाम क्वालिफाई करो, अच्छी रैंक आए, और आप हमेशा खुश रहो। आप जीवन में जहां भी जाओ हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही शुभकामनाएं हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दीपक जुड़ने के लिए।